एक्सरसाइज एच आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जहां पर एन ए की वैल्यू और एन बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, एन ए की वैल्यू कह रहा है, एन ए की वैल्यू कितनी है, एन ए की वैल्यू 20 है, एन बी की वैल्यू 25 है। एन ए की वैल्यू 20 है, एन बी की वैल्यू 25 है। और एन एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 35 है। तो ए इंटरसेक्शन बी पूछा है इसने, क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ। ठीक, तो सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये गिवन है आपके पास डाटा, एन ए की वैल्यू मतलब मेंबर ए की वैल्यू 20 है, मेंबर ऑफ ए 20 है, मेंबर ऑफ बी 25 है। ए और बी, ए कॉमन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है इसने, ए इंटरसेक्शन बी, और ए यूनियन बी आपको 35 वैल्यू दी हुई है। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे। तो एन ए की वैल्यू 20 है, एन बी की वैल्यू 25 है, और ए यूनियन बी की वैल्यू 35 है। ठीक है, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 35 है। तो 45 माइनस 35, 45 माइनस 35 आपको आंसर मिल जाएगा 10। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। दैट मीन्स 10 ऐसे लोग या मेंबर्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि माना कि दो ऐसे ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जहां पर ए और बी दो ऐसे समुच्चय है जहां पर ए यूनियन बी में 50 अवयव हैं। ए और बी दो समुच्चय हैं, ऊपर भी समुच्चय ही थे। ठीक है, कह रहा है कि ए यूनियन बी में 50 अवयव हैं या 50 मेंबर हैं, जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक, और ए इंटरसेक्शन बी में 12 अवयव हैं। ए इंटरसेक्शन बी में 12 अवयव हैं, यानी ये दिया है एन ए यूनियन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ 12 अवयव हैं और सम्मिलन करने पर 50 हो जाते हैं। ठीक, हिंदी में। तो बी में कितने अवयव हैं, है ना, बी में कितने अवयव हैं। यदि ए में 32 अवयव हैं, तो कह रहा है कि ए में 32 अवयव हैं या 32 मेंबर हैं, तो इसने एन बी की वैल्यू पूछी है, एन बी की वैल्यू पूछी है। तो सीधे सीधे आप फार्मूला अप्लाई कर दो। सीधे सीधे ये दोनों चीज़ें क्या आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं। ये वाली भी फार्मूला है बेसिक, ये वाली वैल्यू और ये वाली इंटरसेक्शन और यूनियन वाली वैल्यू यहाँ आ सकती है और ये वाली वहाँ चली जाती है। ठीक है, ए यूनियन बी फार्मूला लगा देंगे इज इक्वल टू एन ए एन बी मेंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले तो ए यूनियन बी की वैल्यू 50 है, 50 है। ठीक है, ए में कितने मेंबर कह रहा है, 32, 32। एन बी की आपको काउंट करनी है, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने कह रहा है, 12 मेंबर है, 12 मेंबर्स है। ठीक है, तो अब 12 माइनस का इस साइड आएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 62, और प्लस का 32 इस साइड आएगा तो माइनस का 32 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एन बी। एन बी की वैल्यू कितनी बचेगी, 30। एन बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 30। मतलब बी में कितने अवयव होंगे, 30 अवयव होंगे। बी में कितने अवयव होंगे, 30 अवयव होंगे। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि 450 व्यक्तियों के एक समूह में 450 व्यक्तियों के समूह में 450 व्यक्तियों के समूह में 300 लोग हिंदी व 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। 300 लोग क्या कह रहा है? 300 लोग हिंदी व 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। 200 लोग अंग्रेजी ठीक है। 400 व्यक्तियों के समूह में 300 लोग हिंदी व 200 लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? ठीक। तो आपको सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेना है सॉल्यूशन लिखने के बाद। इसमें आपको भाषा पकड़ में आना चाहिए, बहुत ही इजी है। देखो हिंदी बोलने वाले मेंबर्स नंबर ऑफ एच, ठीक है, या हिंदी बोलने वाले मेंबर NH लिखेंगे, इसे NH से शो करेंगे 300। ठीक। इंग्लिश बोलने वाले 200 NE। ठीक। हिंदी बोलने वाले 300, इंग्लिश बोलने वाले 200। अब ये कह रहा है कि 450 व्यक्तियों का समूह है, तो ये सम्मिलन है। समूह है मतलब इसमें हिंदी बोलने वाले भी होंगे 450 में और इंग्लिश बोलने वाले भी होंगे। तो H यूनियन E, हिंदी यूनियन इंग्लिश, H यूनियन E, क्योंकि यह समूह है व्यक्तियों का, मतलब इसमें हिंदी बोलने वाले भी और इंग्लिश बोलने वाले भी है, तो सम्मिलन है या यूनियन है। तो H यूनियन E 450। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पूछ रहा है। आपको सिखाया था वेन डायग्राम में, माना ये हिंदी बोलने वाले हैं और ये इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो ये इतने जो व्यक्ति पूछ रहा है, जो हिंदी में भी आ रहे हैं और इंग्लिश में भी आ रहे हैं, कि कितने हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ठीक है, ये वाले बंदे पूछ रहा है हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश काउंट करके बताओ। ठीक है, तो उसमें सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, मेंबर ऑफ हिंदी, मेंबर ऑफ इंग्लिश माइनस हिंदी यूनियन इंग्लिश। ठीक है, तो हम आपको निकालना है हमें हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश या हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले। ठीक है, ये दोनों बोलने वाले या उभयनिष्ठ, दोनों बोलने वाले उभयनिष्ठ कहलाएंगे। बोलने दोनों भाषाएं बोलने वाले या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ व्यक्ति पूछे हैं, सीधी सीधी बात है ना। हिंदी बोलने वाले कितने मेंबर्स थे, अवयव थे, मेंबर थे 300, इंग्लिश बोलने वाले 200 और टोटल 450 व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, मतलब कुछ तो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो कितना बन गया 500 माइनस 450 आया यहाँ से 50, मतलब 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, 50 व्यक्ति दोनों भाषाएं
बोलते हैं। 50 व्यक्ति कैसे हैं? जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, मतलब हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 व्यक्ति कॉफ़ी व 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय पसंद करता हो, मतलब ये तो कॉफ़ी पीता हो या चाय पीता हो। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी व चाय दोनों पसंद करते हैं? सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन पूछा है इसने, है ना। तो गिवन डाटा है आपके पास, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 37, चाय पीने वालों की संख्या 52। कभी कहे कितने व्यक्तियों का समूह है? 70 व्यक्तियों का समूह है। तो समूह हमेशा यूनियन होता है, समूह हमेशा यूनियन होता है। तो कॉफ़ी यूनियन टी कितना है? 70। समूह हमेशा यूनियन होता है, तो उसके मेंबर कितने हैं? 70। कॉफ़ी यूनियन टी, सी फॉर कॉफ़ी, टी फॉर टी। ठीक है, कह रहा है कि कितने व्यक्ति कॉफ़ी व चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो फिर वही बात है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है, कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी बताओ, है ना। कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी, सीधे सीधे फॉर्मूला NC + LT माइनस कॉफ़ी यूनियन टी। NC कॉफ़ी पीने वाले 37 हैं, चाय पीने वाले 52 हैं, माइनस 70। तीनों की वैल्यू पुट कर दो, तो 7 2 9 5 3 8, ये बन जाएगा माइनस 70। तो कितने व्यक्ति हैं? 19 व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 19 व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी इंटरसेक्शन टी मतलब 19 व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति? 19 व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसी परीक्षा में 80 छात्रों ने ग्रेड A प्राप्त किया। ठीक है, उसमें से 50 छात्रों ने गणित में तथा 10 छात्रों ने अंग्रेजी तथा गणित दोनों में ग्रेड A प्राप्त किया। तो कह रहा है कि अंग्रेजी में ग्रेड A प्राप्त करने वालों की संख्या बताओ। ठीक, इस परीक्षा में 80 छात्रों ने, यानी मैथ्स और किसका किसका यूनियन है? गणित और इंग्लिश का। ठीक है, एन मैथ्स यूनियन इंग्लिश 80, क्योंकि क्या कह रहा है कि 80 छात्र हैं टोटल। इसमें से कितने ने? 50 छात्रों ने गणित में ग्रेड A प्राप्त किया, मैथ्स के हो गए 50। ठीक है, और 10 छात्रों ने अंग्रेजी तथा गणित दोनों में। तो 10 छात्र इंटरसेक्शन हो रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, उभयनिष्ठ जो मैथ्स में भी हैं और इंग्लिश में भी, दोनों में, मैथ्स में भी जिन्होंने ग्रेड A प्राप्त किया और इंग्लिश में भी ग्रेड A प्राप्त किया है, तब अंग्रेजी में ग्रेड A प्राप्त करने वाले छात्रों की, कह रहा है मेंबर ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में ग्रेड A प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बताएं। ME, ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं ई की छोड़कर। तो मैथ्स यूनियन इंग्लिश कितने हैं? 80 हैं। मैथ्स के कितने हैं? 50 हैं। ठीक, 50 हैं। इंग्लिश वाले आपको काउंट करने हैं, इंग्लिश वाले हमको क्या करने हैं? काउंट करने हैं।
और इंटरसेक्शन वाले कितने हैं जो मैथ्स में भी हो और इंग्लिश में भी हो, 10 है। जिन्होंने मैथ्स और इंग्लिश दोनों में ओवरनेस्ट वाले कितने हैं, 10 हैं। सीधी सीधी बात है, 50 में से 10 गया तो 40 और 40 इधर आके माइनस होगा तो 40, तो NE 40 मेंबर्स हैं या 40 बच्चे हैं, छात्र हैं जिन्होंने अंग्रेजी में ग्रेड ए प्राप्त किया। 40 छात्र हैं, ये 40 छात्रों ने इंग्लिश में ग्रेड ए प्राप्त किया। ठीक है, 40 छात्रों ने इंग्लिश में ग्रेड ए प्राप्त किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कक्षा में 50 छात्र हैं जिनमें से 30 ने भौतिकी व 40 ने गणित लिया है, तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल गणित लिया हो, केवल भौतिकी लिया। तो सबसे पहले हम इसके गिवन डाटा को यूज़ करते हैं, बेसिक टर्म्स बना लेते हैं। ठीक है, 30 ने भौतिकी है ना, फिजिक्स, तो NP कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, या फिजिक्स पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 30 या NP = 30। गणित लेने वाले तो NM मैथ्स 40। ठीक है, NP 30, NM 40, P फॉर फिजिक्स, N फॉर मैथ्स। ठीक, कह रहा है 50 छात्र हैं तो ये यूनियन होता है हमेशा। टोटल नंबर फिजिक्स यूनियन मैथ्स कितना है, 50 है। अब इसमें देखो एक चीज़ कुछ कम रही है, इसमें क्या है, इंटरसेक्शन नहीं है ना, तो P इंटरसेक्शन M निकालना पड़ेगा। उभयनिष्ठ जो फिजिक्स भी पढ़ते हो और मैथ्स भी पढ़ते हो, मतलब जिन्होंने फिजिक्स भी लिया हो और मैथ्स भी लिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बेसिक फार्मूला यूज़ करोगे, फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स = NP + NM - NP यूनियन M। ठीक है, NP 30 थे, फिजिक्स पढ़ने वाले, मैथ्स पढ़ने वाले 40 थे, और कुल छात्र 50 थे। या P यूनियन M फिजिक्स यूनियन मैथ्स कितने थे, 50 थे, तो 70 - 50 थे, बच रहा है कितने, 20 है ना। 20 कितने बच रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट इतने ही क्या, 20 बच रहे हैं, है ना। तो 20 छात्र ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और मैथ्स भी पढ़ते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अब दिखा रहा हूँ कैसे। जब पूछेगा केवल मैथ्स पढ़ने वाले, केवल मैथ्स पढ़ने वाले, ठीक है, तो केवल मैथ्स पढ़ने वाले में क्या होगा, ओनली मैथ्स वाले आएंगे, केवल मैथ्स पढ़ने वाले। ठीक है, इसमें आता है M-P। ठीक है, M-P यानी केवल मैथ्स पढ़ने वाले। जिसके बारे में पूछा उसे आगे कर दोगे, बाकी दूसरा वाला पीछे रहता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज होता है मैथ्स और फिजिक्स का। ये कौन सा इंटरसेक्शन है, और मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या। अब ये ए वाला सॉल्व हो रहा है तो यहाँ से पता चलेगा केवल मैथ्स पढ़ने वाले। ठीक है, केवल मैथ्स पढ़ने वाले। NM - P = NM - NM इंटरसेक्शन P फॉर्मूला होता है। मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, 40 हैं, और इंटरसेक्शन वाले कितने हैं, जो दोनों पढ़ते हो 20 हो। तो केवल मैथ्स पढ़ने वाले मिल गए आपको कितने, 20। केवल मैथ्स पढ़ने वाले कितने हैं, M - P, केवल मैथ्स पढ़ने वाले 20 है। अब इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं केवल फिजिक्स पढ़ने वाले, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं B, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले, NP - P यूनियन P इंटरसेक्शन M। ठीक है, तो NP फिजिक्स पढ़ने वाले कितने थे, 30 थे। इंटरसेक्शन कितना आया है, 10 आया है, तो इंटरसेक्शन 10 है, एक मिनट, इंटरसेक्शन 20 है, सॉरी इंटरसेक्शन 20 है। आपका आंसर आ जाएगा 10। तो केवल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने होंगे, 10 होंगे। ये फॉर्मूला है सीधे सीधे।
जब आपको निकालना हो केवल फिजिक्स पढ़ने वाले तो पी को आगे कर देंगे, जब निकालना है केवल मैथ्स पढ़ने वाले तो एम को आगे कर दे, बाकी फार्मूला सेम रहता है। मेंबर मैथ्स पढ़ने वाले मेंबर माइनस इंटरसेक्शन, फिजिक्स पढ़ने वाले मेंबर माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तीस विद्यार्थियों की कक्षा में 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 8 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा है गिवन, उसको लिख लेंगे। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में फुटबॉल यूनियन क्रिकेट कितना है, 30 है। ठीक है, 18 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, नंबर ऑफ क्रिकेटर्स 18, 15 फुटबॉल खेलते हैं और 8 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है, फुटबॉल व एफ, फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट कितने हैं, 8। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, तो एन एफ माइनस सी फुटबॉल खेलें लेकिन क्रिकेट नहीं, या सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले एन एफ माइनस सी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी सेम था, तो एन एफ फुटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट। ठीक है, ठीक है, तो कितने विद्यार्थी है, 7 विद्यार्थी जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। आते क्वेश्चन नंबर 8 पर। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं जिनमें से 45 क्रिकेट खेलते हैं व 30 फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 45 क्या खेलते हैं, 45 क्रिकेट खेलते हैं एनसी, ठीक है, और 30 फुटबॉल खेलते हैं फुटबॉल। 60 विद्यार्थी मतलब ये यूनियन हुआ, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल कितना है, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल कितना है, 60 है। कह रहा है कितने विद्यार्थी केवल फुटबॉल खेलते हैं, सॉरी कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इंटरसेक्शन पूछा इसने कि क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल बताएं, फिर कह रहा है कि कितने केवल क्रिकेट खेलते हैं, सी माइनस एफ, और कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो एफ माइनस सी। केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्शन वाला तो आप पहले इजीली कर लोगे, जब दोनों खेलते हो, क्रिकेट भी खेलते हो फुटबॉल भी खेलते हो, एन सी एन एफ माइनस सी यूनियन एफ, सीधी सीधी है ना। तो क्रिकेट खेलने वाले 45 थे, फुटबॉल खेलने वाले 30 थे, और टोटल मेंबर कितने थे, 60 थे। तो 4 3 7 75 15, 15 बच्चे 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। यहाँ पे लिख दो 15 विद्यार्थी क्रिकेट व फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब कह रहा है कितने केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो सी माइनस एफ, फॉर्मूला होता है एन सी माइनस सी इंटरसेक्शन एफ।
तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 45 थी। यूनियन कितना निकल के, इंटरसेक्शन कितना निकल के आ रहा है जो दोनों खेलते हैं, 15। आंसर आया 30। ठीक है, तो 30 विद्यार्थी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट। अब आते हैं केवल फुटबॉल वालों पे, तो NF माइनस सी, NF माइनस NC इंटरसेक्शन F। ठीक है, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 30 है, 15। ठीक है, सीधे फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो कितने आ जाएंगे, 15 हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, 15 हैं ऐसे जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1000 लोगों के समूह में 750 लोग हिंदी व 400 लोग बांग्ला बोलते हैं, इसमें कितने केवल हिंदी बोलते हैं और कितने केवल बांग्ला बोलते हैं। ठीक है, और कितने दोनों भाषाएं बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक, सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले इसमें गिवन है, आपको पता है, हिंदी यूनियन बांग्ला कितने, 1000। ठीक है, हिंदी बोलने वाले 750, बांग्ला बोलने वाले 400। अब इसने पूछा क्या, केवल हिंदी, तो केवल हिंदी वाले यानी H-B काउंट करो, केवल बांग्ला यानी B-H। ठीक है, और दोनों, तो ये इंटरसेक्शन हो गया कि कितने हिंदी भी बोलते हैं और बांग्ला भी बोलते हैं, तो 3 चीज़ें काउंट करनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम H यूनियन B निकाल लेंगे, H इंटरसेक्शन B। तो हिंदी बोलने वाले NH, बांग्ला बोलने वाले NB माइनस हिंदी H यूनियन B। हिंदी बोलने वाले कितने थे, 750, बांग्ला वाले 400 माइनस 1000। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना, 1150। तो यह आ जाएगा 1150, 150 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 150। तो हिंदी और बांग्ला दोनों बोलने वाले कितने हैं, दोनों बोलने वाले, दोनों भाषाएं बोलने वाले, दोनों भाषाएं बोलने वाले 150 लोग हैं। अब आते हैं जो केवल हिंदी बोलते हो, केवल हिंदी, तो फॉर्मूला क्या है, हिंदी माइनस बांग्ला। ठीक है, H-B NH माइनस H इंटरसेक्शन B, H इंटरसेक्शन B। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 750, ऊपर दे रहा है, माइनस 150, तो ये कितना आ जाएगा, 600 लोग हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, कितने, 600 हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। अब देखते हैं केवल बांग्ला वाले, केवल बांग्ला, तो बांग्ला आगे आ जाएगा हिंदी, B-H NB माइनस B इंटरसेक्शन H। तो बांग्ला बोलने वाले कितने थे, 400, 400 में से 150 घटा दो, बचता है 250, है ना। तो केवल बांग्ला बोलने वाले 250, केवल हिंदी बोलने वाले 600। ठीक है, बांग्ला बोलने वाले कितने, 250, हिंदी बोलने वाले 600। ठीक, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच व 20 स्पेनिश बोलते हैं, 10 फ्रेंच व स्पेनिश दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्रेंच NF 50,
स्पेनिश बोलने वाले 20, 10 ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। 10 ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलते हैं। अब कह रहा है कितने व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं। तो देखो भाषा पकड़ने की बात है, कितने व्यक्ति मतलब वो यूनियन में आएंगे जो या तो फ्रेंच बोले या तो स्पेनिश बोले, है ना। कम से कम एक ही, मतलब ये दोनों बोल सकता है। इसने ये नहीं कहा है कि कम से कम एक, इसका मीनिंग क्या है, जिसको कम से कम एक, कम से कम एक मतलब ये एक से अधिक भाषाएं बोल सकता है, एक से अधिक भाषाएं बोल सकता है। कम से कम एक का मतलब है नहीं एटलीस्ट वन, मतलब ये एक से अधिक भाषाएं, एटलीस्ट वन, दैट मीन्स ये एक से अधिक भाषा बोल सकता है। और कितनी है वहाँ पे, फ्रेंच 2 ही है टोटल, फ्रेंच और स्पेनिश। तो ये कौन सा क्या पूछ रहा है, बेसिकली पूछ रहा है कि एफ यूनियन एस बताइए जो फ्रेंच भी बोलता हो, और क्योंकि 2 ही भाषा है तो कम से कम एक बोलेगा तो फ्रेंच बोलेगा, और एक से अधिक, इसका दूसरा मीनिंग है कि एक से अधिक भाषा, तो 2 ही भाषाएं जो फ्रेंच भी बोलता हो और स्पेनिश भी बोलता हो। तो क्या पूछा है सीधे सीधे कि कितने व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं, मतलब वह एक से अधिक बोलते हैं, तो फ्रेंच भी बोले और स्पेनिश भी बोले। तो एफ यूनियन एस पूछा है, एफ यूनियन एस। बहुत ही प्यारा सवाल था, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बस। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है, 50 20 -10, ये आ जाएगा 60। तो 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं, या दोनों कम से कम एक, दैट मीन्स वो दोनों ही बोलते हैं, ठीक।